नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित जो मूल अंग्रेजी ग्रंथ है बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने किया है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। इस कड़ी में आगे बढ़ने से पहले आपको पिछली कड़ी से जोड़ देते हैं। पिछली कड़ी में हमने ये बात देखी कि राजा प्रसेनजीत उस डाकू अंगुलीमाल से मिल चुका है, जो डाकू अंगुलीमाल अब तथागत का अनुगामी बन गया है और बड़ा विनम्रता पूर्वक एक श्रेष्ठतर जीवन की ओर चल पड़ा है। और राजा ने ये जो बदलाव देखा तो राजा आश्चर्यचकित है, एक शब्द न बोल सका और सीधे अभिवादन कर तथागत को अभिवादन किया, अंगुलीमाल को अभिवादन किया और बस वहां से निकल पड़ा। अब देखिए अगले प्रसंग से जुड़ते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि एक दिन की बात है जब पात्र और चीवर धारण किए हुए अंगुलीमाल श्रावस्ती में भिक्षाटन कर रहा था। ये एक वक्त की बात है कि अंगुलीमाल भिक्षाटन के लिए निकला था श्रावस्ती में ही, क्योंकि उनका निवास श्रावस्ती के जेतवनाराम में था और जेतवनाराम में ही तथागत भी रुके हुए थे। तो एक दिन अंगुलीमाल श्रावस्ती में भिक्षाटन कर रहा था, पिंडपात के लिए निकला तो एक आदमी ने उसके सिर पर ढेला फेंक मारा। एक आदमी ने उसको पहचान लिया था कि ये वही अंगुलीमाल है जो अब भिक्षु बनकर हाथ में भिक्षा पात्र लेकर नगर में चला आया है। दूसरे ने एक डंडा फेंक कर मारा और तीसरे ने एक ठिकरा फेंक कर मारा। कोई पत्थर मार रहा है, कोई डंडा मार रहा है, किसी के हाथ में मिट्टी का ढेला है वही फेंक कर मार रहा है। तो ऐसे हर कोई अपनी अपनी ओर से इस तरह से अंगुलीमाल पर ये चीजें फेंक रहे हैं। एक ढेला उसके सिर पर लगा और सिर से रक्त बहने लगा। भिक्षापात्र टूट गया, वस्त्र फट गए। ऐसी अवस्था में अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। अब ये अंगुलीमाल के जीवन का एक बड़ा ही अलग प्रसंग है कि उसने भिक्षु जीवन को ग्रहण कर लिया है। अब उसने अपने हाथ के वो शस्त्र फेंक दिए हैं, लेकिन लोगों को यह पता चला है, श्रावस्ती के लोगों को, कि ये जो भिक्षु है ये वही अंगुलीमाल है जिसने राह चलते हमारे लोगों को सताया। क्योंकि ये वही लोग थे जिसमें ऐसे कई लोग थे जिनके परिवार के लोगों को अंगुलीमाल ने मार दिया था, हत्या कर दी थी। लेकिन अब ये जो अंगुलीमाल है ये वो अंगुलीमाल है ही नहीं, ये तो वो भिक्षु है और उस जीवन से पूर्णतः बाहर जा चुका है। लेकिन लोगों के मन में आज भी उसके प्रति जो क्रोध है, उस क्रोध को वो व्यक्त कर रहे थे। तो ये गया तो था भिक्षाटन के लिए, लेकिन इनका भिक्षा पात्र भी टूट गया, सिर पे पत्थर लग गया, सिर से रक्त बहने लगा और ऐसी पूरी स्थिति में टूटा हुआ भिक्षा पात्र लेकर सिर से खून बह रहा है, प्रतिकार नहीं किया। ये देखिए कि तथागत के सीख में जो बात है वो कितनी मजबूत है। अंगुलीमाल इस बात को एक प्रायश्चित के रूप में स्वीकार रहा है। उसे लग रहा है कि मैंने इन परिवारों के कितने लोगों को मैंने मार डाला है, अब इसका प्रायश्चित तो मुझे करना ही होगा। और उसने स्वयं प्रायश्चित की इस अवस्था में है और वो प्रायश्चित कर रहा है इस बात का। तो देखिए वो ऐसी स्थिति में तथागत के पास पहुंचा, उनके समीप आया तो तथागत ने कहा, अंगुलीमाल ये सब सहन कर, अंगुलीमाल ये सब सहन कर। तथागत ने क्यों कहा कि अगर ये सहन नहीं करोगे तो स्थिति प्रतिकार वाली बन जाएगी, फिर बदले वाली बात आएगी, फिर मन में क्रोध उत्पन्न होगा,
फिर वो पत्थर फेंकने वाले के लिए मन में द्वेष आएगा, और फिर वही बात। तो इसलिए अंगुलीमाल, सहन कर, तुझे सहना होगा। अगर सहने की आदत डालेगा तो यही बल, यही सहन शक्ति तेरे लिए एक नए जीवन का आधार बन जाएगी। और अंगुलीमाल ने बस वही किया। उसके नए जीवन का आधार वो बनती चली गई। उसने पलटकर बिल्कुल प्रतिकार नहीं किया। और इस प्रकार भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अंगीकार करने से अंगुलीमाल डाकू एक संत पुरुष में बदल गया। जिन जिन लोगों को इस बात से बड़ा आक्षेप होता है कि उनकी बुरी आदतें छूटती ही नहीं, उन लोगों के लिए ये एक बड़ी सीख है। और सीख ये है कि चाहे आदतें कितनी भी बुरी क्यों ना हो, चाहे जीवन कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर संकल्प लिया जाए, दृढ़ता के साथ जीवन में आगे बढ़ा जाए, तो निश्चित रूप से जीवन बदलता है। लेकिन संकल्प हमारा दृढ़ होना चाहिए। यदि संकल्प दृढ़ नहीं है तो ये काम नहीं होगा, और इसलिए इसकी बड़ी जरूरत है। तथागत यही सिखाते हैं, इसलिए वो भिक्षुओं को इस तरह से तराशते हैं, वो इतनी कड़ी प्रैक्टिस करते हैं। और स्वयं ये किसी ने कराने की जरूरत नहीं होती, तथागत बस मार्गदर्शन करते हैं कि यह करना होगा। और अंगुलीमाल इसके लिए तैयार हो गए। तथागत ने कहा, अंगुलीमाल सहन कर, सहन कर अंगुलीमाल। अब यह संत पुरुष बन गया। मुक्ति सुख का आनंद लेते हुए उसने कहा, जो पहले प्रमादी रहकर भी बाद में अप्रमादी हो जाता है, वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह लोक को प्रकाशित कर देता है। तथागत कहते हैं कि जो कोई पहले प्रमादी हो, मतलब किसी भी चीज में फंसा हुआ, प्रमाद में, प्रमाद का मतलब होता है वह किसी भी चीज में फंस जाना, उसकी लत में आ जाना। ऐसे लती लोग बहुत होते हैं। किसी को भी किसी भी चीज की लत होती है। तो ये जो लत है, ये जो बुराई है, ये जो प्रमाद है, और इसीलिए इन्होंने तथागत ने अपने शिक्षा में एक शील दिया है, सुरा मेरय्य मज्ज पमादट्ठाना वेरमणि। इसके पमाद में रहना, पमादट्ठाना वेरमणि। चाहे शराब हो, चाहे नशीली चीजें हो, चाहे ऐसी चीजें जिनके हम मोह में फंस जाते हैं, इनके मोह में फंसना यह होता है प्रमाद। तो ये मोह में फंसाने वाली और फंसने वाली जो स्थिति है, इसके प्रमाद से पमादट्ठाना वेरमणि, वेरमणि विरत रहना, दूर रहना। इसकी मैं शिक्षा ग्रहण करता हूं। सिक्खा पदं समादियामि, ये तथागत सिखाते हैं कि इसकी ये मैं शिक्षा ग्रहण करता हूं। अंगुलीमाल ने इस शिक्षा को ग्रहण कर लिया और अपने जीवन का व्रत बना लिया, और इसी व्रत के साथ वो जीवन में आगे बढ़ने लगा। तो अब देखिए कि मुक्ति सुख का आनंद लेते हुए उसने कहा, अंगुलीमाल कहता है, देखिए मुक्ति सुख का आनंद लेते हुए उसने कहा, जो पहले प्रमादी रहकर भी बाद में अप्रमादी हो जाता है, जो बुराई के जीवन से बाहर निकल आता है, अप्रमादी हो जाता है, वो बिल्कुल वैसा ही होता है जो बादलों से घिरे चंद्रमा जैसा। जैसे बादल छट गए और चंद्रमा का वो जो प्रकाश है, वो जो लालिमा है, वो बिल्कुल उसका जो नीला प्रकाश है वो बिल्कुल पसरने लग जाता है, उसका फैलाव होने लगता है, और चांद भी चमचमाता हुआ दिखता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। प्रमाद कैसा है? बादलों की तरह, और अप्रमाद ये उस चमकते हुए चांद की तरह। तो जैसे बादल छट गए तो चमकता हुआ चांद ये सबके दर्शन में आ गया, और ऐसे ही डाकू अंगुलीमाल की स्थिति बनी, बिल्कुल ऐसे ही कि ये पहले प्रमाद में फंसा हुआ था, अब अप्रमादी हो गया, और वो बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह लोक को प्रकाशित करता है। जैसे चंद्रमा अपने नीले प्रकाश के साथ, अपने लालिमा के साथ लोगों को प्रकाशित करता है, वैसे ही ये भी
लोगों के जीवन को प्रकाशित करता है। फिर वो आगे कहता है कि मेरे शत्रु भी इस शिक्षा को सीखे। अंगुलीमाल कह रहा है कि मेरे शत्रु भी, जो मेरे दुश्मन है, वो भी इस शिक्षा को सीखे, इस मत को माने और प्रज्ञा के पथ को अंगीकार करें। कहते हैं कि मेरे शत्रु भी इस बात को मान ले और वे प्रज्ञा के पथ को अंगीकार कर ले। प्रज्ञा का पथ ही वास्तव में श्रेष्ठतर जीवन की ओर ले जाने वाला है। वे तदनुसार आचरण करें तो अपने जीवन में श्रेष्ठतम अवस्था को पा लेंगे। इस तरह ये जो अंगुलीमाल की स्वीकारोक्ति है, ये स्वीकारोक्ति दुनिया के सामने आई और अंगुलीमाल ने अपने बेहतर जीवन की ओर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। बौद्ध साहित्य तो ये भी कहता है कि जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते वे निब्बाण की ओर चल दिए। लेकिन बाबा साहेब यहां पर एक बात लिखते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि अंगुलीमाल के रूप में जो पततोन्मुख था, वैसे ये भी शब्द अंगुलीमाल के सूत्र में जो पूरा प्रसंग आता है उसमें मिलता है और उसमें ये शब्द भी अंगुलीमाल के ही है। बाबा साहेब ने लिखा है कि अंगुलीमाल के रूप में मैं पतनोन्मुख था। अंगुलीमाल क्या लिखते हैं? अंगुलीमाल भी लिखते हैं, वो कहते हैं कि मैं पतनोन्मुख था, मेरी अधोगति थी, मैं धारा में नीचे की ओर बहा जा रहा था। ये जो जीवन की धारा है, इसमें मैं नीचे की ओर बहा जा रहा था। अंगुलीमाल कह रहा है कि मैं पतन के उन्मुख था, मैं नीचे की ओर बहता जा रहा था, अधोगति की ओर। तथागत ने मुझे स्थल पर लाकर खड़ा किया। वो जो मैं नीचे की तरफ जा रहा था, उसे मुझे स्थल पर लाकर खड़ा कर दिया। अंगुलीमाल के रूप में मैं खून रंगे हाथ वाला था। क्या कहता है कि अंगुलीमाल के रूप में मैं खून रंगे हाथ वाला था, लेकिन अब मैं संपूर्ण मुक्त हूं। संपूर्ण मुक्त मतलब निब्बाण की ओर चला गया। मैं जो खून रंगे हाथ वाला था, वो मैं क्या बन गया? एक मुक्त जीवन वाला, जिसके हाथ में अब भिक्षा पात्र है और काशाय वस्त्र के साथ एक श्रेष्ठतम जीवन की ओर चल दिया है। तो इस तरह से तथागत ने कई जीवन बदल डाले और ये बदले हुए जीवन की गाथा बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म में विशिष्ट प्रसंगों के रूप में इसमें संकलित की है, इसमें सहेजी है और बुद्ध और उनका धम्म ये ग्रंथ हम सबके सामने रखा है। अभी वक्त पूरा होता है तो यहां रुकना होगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम अगली बात से जुड़ेंगे, इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।